दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय हो दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल। क्या देखिए भाव जग गया, ये स्थान पूरा मातृमय हो गया है। मैं ऐसे तो आमतौर पर ऊपर ही जब भजन होता है मैं माँ से थोड़ा लगा रहता हूँ, लेकिन अचानक जब भजन समाप्त होने लगता है, जब मेरी नज़र जाती तो मैं देखा एक मैया बाकायदा माँ के पास आकर के माँ से कह रही थी। ये देखिए भाव, ये माँ की कथा है। तालियों से स्वागत करिए कि आज भाव चरम सीमा पर है। 10 बजे रात तक भी लोग बैठ के सुनने को तैयार है, किसी को कोई जल्दीबाजी नजर नहीं आ रही। ये माँ की कथा का ये इतना सुंदर स्वरूप है। ये माँ की कथा का मैं अब शब्द इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, जबकि ये शब्द मैं जल्दी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये माँ की कथा का चमत्कार है कि आज भक्तों के हृदय में माँ की ज्योति जल गई है। माँ की ज्योत जल गई है। अगर पूरी रात ये चले तो हमें लगता है पूरी रात आप सुनने को तय, लेकिन घबराइए नहीं। कुछ लोग कहेंगे महाराज अब इतना भी ज्योत नहीं जली है। हाँ, आप ऐसा अंडरस्टिमेट मत कर ले जाइएगा। हाँ, अब इतनी भी ज्योत नहीं जल गई है कि रात भर आप सुनाते रहिए और हम सुनते रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्गम दैत्य से पीड़ित होकर इंद्र भगवान के पास देवता गए, इंद्र ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा शिव के पास गए और सब लोग भगवान विष्णु के पास गए। कहे महाराज कुछ उपाय कीजिए। विष्णु भगवान कहे भैया सब उपाय हमारे पास नहीं है, सब उपाय हम नहीं करते। मैं तो माँ का ही आदेश का पालन करता हूँ, मेरी शक्ति भी मेरी माँ की ही है। इसलिए आज आइए हम सब मिल करके फिर माँ को आवाज दें। जब देवताओं का भी बस नहीं चला, इन बच्चों से बता दिए बर्थडे पार्टी नहीं चल रही है, बैठ जाओ। हाँ, तो कुल मिलाकर के आज भगवान ने कहा, विष्णु ने कहा आज फिर से माँ से बात करते हैं। और जब भगवान लोग भी अपने संकट के लिए माँ को पुकारते हैं, इसीलिए माँ की कथा सभी कथाओं में सबसे ऊपर खुद वेदव्यास कहते हैं। फिर से उसी लाइन पर आऊंगा जहां से शुरू किया था। देवी भागवतम नामा पुराणम परमोत्तमम। अरे भागवत से मैं किसी की वो नहीं करता, सभी अपने स्थान पर बड़े हैं, लेकिन मैं क्या करूं, लिखने वाला जिसने भागवत भी लिखा, शिव पुराण भी लिखा, गरुड़ पुराण भी लिखा, विष्णु पुराण भी लिखा, लेकिन उसने ही किसी और पुराण के नाम के साथ महाशब्द नहीं लगाया, लेकिन देवी भागवत के साथ उसने महा लगा दिया। यानी श्रीमद देवी भागवत पुराण नहीं लिखा, श्रीमद देवी भागवत महापुराण लिखा, महापुराण। और कहने लगा कि देवी भागवतम नामा पुराणम परमोत्तमम। वापस अब समाप्ति की ओर फिर से वही पहली लाइन, देवी भागवतम नामा पुराणम परमोत्तमम तरलोक के जननी साक्षात गीते यत्र शाश्वती। कहने लगे जन्मेजय से, जब जन्मेजय ने पूछा कि मुझे कथा सुनने की इच्छा है, जब भी कथा सुनने की इच्छा होती तो आप लोगों से कहते भाई मुझे कथा सुननी है माँ की या इनकी, तो वो कहने लगे मुझे कथा सुनाइए। आप तो 18 पुराण, 18 उपमहापुराण, 4 वेदों का विभाजन, तो बताइए कौन सी कथा से धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबकी प्राप्ति हो जाती है, यानी मुक्ति भी मिल जाती है और भोग भी मिल जाता है। ऐसी कोई कथा है क्या जो भोग के साथ मुक्त भी कर दे? तो मुस्कुरा पड़े वेदव्यास और कहने लगे देवी भागवतम नामा पुराणम परमोत्तमम। कहने लगे लिखने को मैंने 18 पुराण, 18 उपमहापुराण, 4 वेद, लेकिन अगर मुझसे कहते हो तो एकमात्र श्रीमद देवी भागवत है जो आपको भोग और मोक्ष दोनों प्रदान कर सकती है, इसलिए मैं तुम्हें देवी भागवत सुनाऊंगा। तो जन्मेजय ने कहा सारे पुराणों में आप लिखने वाले आप ही, और आप ही जब कह देंगे कि यही पुराण सर्वश्रेष्ठ है तो फिर दुनिया कहेगी बाकी पुराण
श्रवण। तो कहे भैया मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं कहने पर कि त्रैलोक की जननी साक्षात ज्ञते यत्र शाश्वती। अरे जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माता है, ये उसकी गाथा है, इसलिए ये सबसे ऊपर है और सबसे श्रेष्ठ है। इसको फिर पूछा व्यास जी से कि कितनी आवृत्ति इसकी सुननी चाहिए। तो आधा श्लोक ही आपके जीवन की दुर्गति को समाप्त करने में सक्षम है, देवी भागवत का आधा श्लोक। लेकिन अगर दिन भर में एक श्लोक भी आपके कान में रोज पड़ जाए और रोज संभव नहीं हो, तो फिर व्यास जी से पूछा कि भाई रोज संभव नहीं हो तो क्या करें। तो कहने लगे इस कथा का श्रवण करिए, किसी विद्वान कथा व्यास को बुलाइए और इस कथा को कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें हैं। तो कहे इस कथा का श्रवण कीजिए। तो कहते हैं श्रवण कितनी बार करने। देखिए जब विधान पूछिए तो किसी विद्वान से ठीक से पूछिए, तो वो बताएगा, ऐसा अपने मन से नहीं बताएगा, उससे पूछिए। तो कहे कितनी बार श्रवण कर दें तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो कहे इसका आधा श्लोक ही बहुत है, दुर्गति नाशती है। लेकिन अगर विधान पूछते हो तो कम से कम 3 बार इस कथा को सामने से बैठ के श्रवण करेंगे आप किसी विद्वान के द्वारा, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। कम से कम 3 बार। तो जन्मेजय भी कोई ऐसे वैसे भक्त नहीं थे। कहे कम से कम शब्द क्यों आपने इस्तेमाल किया, जो भक्त होते हैं बड़ी बारीकी से बात सुनते हैं। कहे कम से कम 3 बार, इसका मतलब अभी और हो सकता है। कहे हाँ हो सकता है। कहे फिर और बताइए। तो कहे 5 बार। कहे अच्छा 5 बार और है क्या। तो कहे 7 बार। तो कहे सर्वोत्तम सुनना किसको कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ। तो कहते हैं मां का हर चीज 9 से जुड़ा है, नवरात्र, नवरात्रि, 9 दुर्गा। इसलिए अगर इनकी कथा का श्रवण अगर बहुत, क्योंकि ये कथा जल्दी मिलती नहीं भैया, ये आप खरीद भी नहीं सकते, बुला भी नहीं सकते, ये आपका सौभाग्य है। वो मुझे पकड़ के कान पकड़ के यहाँ तक ले आया। प्रयास डॉक्टर साहब का था और भी लोगों का था, कुमार जी का, या ये माताएं रात दिन दौड़ रही थी। प्रयास, आप बिना कर्म के तो कुछ मिलता नहीं, लेकिन आप सबका सौभाग्य था कि सत्या को यहां आना पड़ा और देवी भागवत सुनाना पड़ा। तो जब सौभाग्य की अग्नि, आपका मन बहुत करता है मैं भी ये कराऊंगा, मैं भी, हम हर कथा में कहते हैं, बहुत लोग यहाँ बैठे बैठे संकल्प मन में ले लेते हैं हम भी करवाएंगे, हम अपने यहाँ ज्योति जलवाएंगे माँ की, लेकिन पूरा नहीं हो पाता। थोड़े दिन जोश में रहता है, धीरे धीरे आप, क्योंकि संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जो करता है उसको तो मैं कहता हूं, जहां सही है सही, जहां गलत है वहां गलत। संकल्प को पूरा करने के लिए डॉक्टर साहब जैसा, शकुंतला जी जैसा, या जितनी भी ये मात्र शक्तियां हैं, किसके किसके मैं नाम गिनाऊं, जब इनकी जैसी दीवानगी हो जाएगी और जब दोपहर में आप चंदा की रसीद लेकर घर घर घूमेंगी, कहीं अपमान मिलेगा, कहीं आपके मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, है ना, लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हारेंगी, तब जाकर ये कथा की ज्योत जलती है। तालियों से स्वागत करिए। दीवानगी चाहिए, संकल्प तो हो जाता है। बहुत लोग हमसे कथा के दौरान बहुत लोग मिलते हैं, महाराज जी हमें भी कर, हम कहते हैं ठीक है ठीक है, जब वास्तव में आप कराइएगा तो हम आपसे बात करेंगे, अभी तो बस ठीक है ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि उसके लिए दीवानगी चाहिए, वो दीवानगी चाहिए, है ना। जिस दिन वास्तव में आप में वो सौभाग्य जगेगा, क्योंकि माँ की कथा इतनी आसान नहीं है। कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये सब बड़े सौभाग्य से, जब आपके मन में बेचैनी होने लगेगी कि मैं भी माँ की ज्योत जलाऊंगा और अपने नाते रिश्तेदार और अपने पास पड़ोसी और अपने जितने भी मित्र इष्ट हैं सबको बड़े गर्व से बताऊंगा मेरे घर मैया आने वाली है, आप लोग भी आइए और मैया की कथा सुनिए। जिस दिन ये आपके अंदर वो सौभाग्य की प्रचंड अग्नि जल जाएगी, आप फिर रुक नहीं पाएंगे, मोबाइल उठाएंगे और सीधे मेरा नंबर घुमा देंगे, या किसी का भी जिसकी आपकी इच्छा हो। लेकिन कुल मिलाकर के माँ की कथा बार बार सुनिए, जितनी बार सुनेंगे आपकी ज्योत उतनी ही प्रचंड होती जाएगी। और एक दिन देखिए ना, 9 दिन में ये हो गया कि आज माताएं माँ से ऐसे ठुमक रही थी। भक्त भगवान को अपना जान लेता है। कल मैं जब यहाँ से उठा तो शकुंतला जी कह रही थी,
हाँ, डॉक्टर साहब भी थे, सब लोग थे, शकुन। अब आपने हमको छोटी बहन बना लिया है तो जिद तो बनता है। और देखिए माताएं जो हैं अपनी बात को कैसे थोड़ा घुमा के कहती हैं। इनकी महिमा सामने बैठी है, जरा देखिए, इन्होंने पूरा मुहावरा ही घुमा दिया अपने हिसाब से। कहने लगे छोटी बहन माँ समान होती है। पहली बार मैंने सुना है, मैंने कल कुछ नहीं कहा, हम के कल कथा में आपको बताएंगे। अरे मुहावरा ये है कि बड़ी बहन माँ समान होती है, छोटी बहन कब से माँ बन गई तो कब से माँ बन गई। तो ठीक है, आपने कहा सिरोधार्य है, सिरोधार्य है। आप सभी मेरी बहन हैं, सभी मेरी माताएं हैं, आप सब मुझसे श्रेष्ठ हैं। जो पितृ रूप में बैठे हैं वो भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कथा समापन की ओर आ रही है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन झारखंड प्रदेश द्वारा संचालित और जमशेदपुर महानगर स्थित कदमा मंडल समिति द्वारा आयोजित 9 दिवसीय देवी भागवत पुराण कथा के समापन पर पूजनीय कथावाचक श्री सत्याजी महाराज को सादर प्रणाम करते हुए इस आयोजन को सफल बनाने वाली कदमा मंडल की महिला शक्ति को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं सहित आदर धन्यवाद देना चाहता हूं। उन कर्मठ सनातनी श्रद्धालु महिला शक्ति का आभार व्यक्त करता हूं जिनके सक्रिय अथक परिश्रम से यह आयोजन स्थल देवीमय हो गया है। अंततः राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी, झारखंड प्रदेश के पदाधिकारी सह कदमा मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों को जय माता दी। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूं और आपसे एक आग्रह करता हूं कि अगली बार जब भी हमारी माताएं बहनें आपके दरवाजे पर जाएं तो कृपया ये कमेंट न दें कि ये चप्पल चुराने आई हैं। अरे बाप, कृपया इनसे पूछें, इनके दिल को बहुत ठेस पहुंची है इस बात से कि ये सनातनी हैं और सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए जब ये आपके दरवाजे पर जाती हैं तो इनको आप लोग तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। ये सनातन का संस्कार नहीं है। मैं इस मंच से ये कहने को मजबूर हो गया, मेरी आंखों में आंसू है। मैं ये कह नहीं सकता कि मेरी बहनों ने कितनी मेहनत की है। अगर मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगी हों तो मैं क्षमा चाहता हूं। महाराज जी जय माता की, जय माता की। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं अगर ये सत्य है तो फिर मैं, और सत्य है तभी तो कह रहे हैं, सत्य है तभी तो कह रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों को इस मंच से धिक्कारता हूं कि किसी भी स्त्री का अपमान मत करिए। मैं तो कहता हूं किसी का अपमान मत करिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, है ना। इसीलिए धर्म विलुप्त होता जा रहा है। और क्योंकि जब ऐसे आप बोलोगे किसी को तो दोबारा हिम्मत कर पाएगा क्या? फिर कैसे होगी ये अनुष्ठान, ये कथाएं, कैसे इसका लाभ आप उठाएंगे? अरे ऐसे लोगों को तो गर्मी में आए तो एक गिलास जल पिलाइए महाराज, कि बताओ आप अपनी घर गृहस्थी छोड़ के मैया की कथा के लिए निकल पड़ी हो, जल पिला दीजिए। और कोई तो जबरदस्ती तो ये नहीं करी इतना दो उतना दो, जो हो दे दीजिए, नहीं हो तो हाथ जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ जोड़ दीजिए। लेकिन ये सब मत कहिए महाराज, पाप लगेगा, महापाप हो जाएगा, ऐसा मत करिए। देखिए ना, यहाँ देवता भी आज स्त्रियों को प्रणाम करते हैं, मातृशक्ति को, और आज देवता भी इस स्त्री शक्ति से क्या कहते हैं सुनिए ना इस गीत में। आज ब्रह्मा विष्णु महेश, आस तो है माँ, विश्वास तो है माँ, आस तो है माँ, विश्वास तो है माँ। एक बार आके माँ तू थाम ले भैया।
समझूंगा, नाराज तू है माँ, वरना मैं समझूंगा, नाराज तू है माँ, मेरी हर खुशी का आगाज तू है माँ। बोली ना माँ। कोई काम नहीं बनता, दिल पे लगे जख्मों का माँ दर्द नहीं थमता। कर दे करम मुझ पे, मोहताज हूँ मैं माँ, कर दे करम मुझ पे, मोहताज हूँ मैं माँ, मेरी हर खुशी का आगाज तू है माँ। किस्मत मेरी मैया क्यों मुझसे रूठ गई, इसके सवरने की उम्मीद भी टूट गई। कल तक अकेला था पर आज तू है माँ, कल तक अकेला था पर आज तू है माँ, मेरी हर खुशी का आगाज तू है माँ।
रामा सूझे नहीं रास्ता तुझको निहारा माँ हरिहार नहीं सकता गर साथ तू है माँ हरिहार नहीं सकता गर साथ तू है माँ मेरी हर खुशी का वो आगाज तू है माँ कृपया बैठ जाएं, बस जल्दी से कथा समाप्त करनी है। कृपया बैठ जाएं, जल्दी से कथा आप समाप्त कर दें। तो इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश आए तो माँ दुर्गा प्रकट हो गई। बोलिए ना दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। और इसके बाद भैया माँ दुर्गा ने कहा चिंता और आई और आ करके उन्होंने दुर्गम राक्षस को ललकारा। उसने कहा रे तुम स्त्री होकर युद्ध करने आई हो। माँ ने कहा रे मूर्खा के मिल तुम मुझसे। और जैसे ही दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ महाराज घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ। दुर्गम राक्षस कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं था। दोनों के बीच इतनी भयानक युद्ध हुई कि देखने वाले भी कांप गए। एक से एक अस्त्र शस्त्र निकलने लगा। चारों ओर से अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा होने लगी और दुर्गा को क्रोध बढ़ता गया अंत में त्रिशूल निकाला। और मां ने उसका संहार कर दिया। बोलिए ना दुर्गा मैया की। घंटा घड़ियाल भी पूरा वो बिजली के साथ मैं माँ को चूंकि घंटा घड़ियाल से उनकी स्तुति करके अब आरती कर देंगे, इसलिए माँ को पुनः एक बार युद्ध के उस प्रसंग में लेकर के चली। बारिश होने लगी और युद्ध प्रचंड रूप लेता गया। इतना प्रचंड रूप ले लिया कि माँ को क्रोध बढ़ता गया और अंत में दुर्गा माँ ने अपना त्रिशूल उठाया। क्रोध से आंखें लाल हो गई थी माँ की और एकदम से कहा सावधान सावधान। और माँ ने हवा में उसके सीने पे वार किया और दुर्गम राक्षस मारा गया। क्योंकि दुर्गम राक्षस का वध माँ ने किया, इसलिए पूरा संसार उन्हें दुर्गा माँ के नाम से जानता है। बोलिए ना दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। आप सब कुछ कहेंगे इसके बाद बस आपने 9 दिन की कथा सुनी। 9 दिन की कथा में आपको देश विदेश तक पहुंचाने वाले उन तमाम मीडिया कर्मियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़े हमारे मीडिया कर्मी यहाँ खड़े हैं पार्थ पांडे जी जो सत्याजी महाराज के सुपुत्र भी हैं। और आप लोगों को इन्होंने देश विदेश और सारे सोशल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उन पे दिखाया।
आने वाले 15 दिनों के बाद ये 9 दिन की पूरी कथा YouTube पे डलेगी। जो ठीक, आप 15 दिन। सत्या जी महाराज के नाम से इनका YouTube चैनल है, आप उसको फॉलो करके और अपनी 9 दिन का पूरा फुटेज देख सकती हैं। पूरी शुरू से लेके शुरू से लेके आखिर तक 9 दिन की पूरी कथा ये YouTube पे अपलोड हो जाएगी। 15 दिन के बाद आप देख सकती हो। तमाम मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें देश विदेश तक पहुँचाया। धन्यवाद। महाराज जी से आग्रह करूँगा कि आप ही करें, काफ़ी समय हो चुका। जी बिल्कुल। मैं उनकी भावना को प्रणाम करता हूँ। वो मेरी धर्मपत्नी का नाम लेके कह रही थी कि हम लोग इनकी भी जय बोलना चाहते हैं। अगर आपका ये भाव है तो मैं नाम नहीं लूँगा, आप कोई 2 लोग या 1 लोग जोर से उनका नाम लेके एक बार उनको भी प्रणाम कर दें, उन्हें संतुष्टि होगी। और वो बात सुन लीजिए उनके बारे में, वो तो ऐसी है कि आप एक बार प्रणाम करेंगे तो वो 100 बार आपको प्रणाम करेंगी, ऐसे स्वभाव की है। आप में से कोई उनका नाम उसमें लिखा हुआ है?
विनाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय